की शुरुआत इस रिपोर्ट से करना चाहते हैं जो पिछले 150 वर्षों तक लापता रही। 150 वर्ष पहले ही एएसआई के ब्रिटिश अफसरों ने यह बता दिया था कि यह मस्जिद मूल रूप से एक हिंदू मंदिर का हिस्सा लगती है और खुद स्थानीय मुसलमान यानी जो आसपास रहने वाले जो मुस्लिम लोग हैं वो खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने बलपूर्वक यानी जबरदस्ती इस मंदिर पर कब्जा करके यहां इस मस्जिद का निर्माण कराया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एएसआई की यह रिपोर्ट कह रही है जो इस समय मेरे हाथ में है। इसी रिपोर्ट में आगे यह भी लिखा है कि कुछ जगहों पर मस्जिद की दीवारों से प्लास्टर अब हट चुका है और इन स्थानों पर वो पत्थर दिखाई देते हैं जो प्राचीन हिंदू मंदिरों की दीवारों का हिस्सा था। इससे पता चलता है कि जब इस मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण हुआ तब मंदिर के ढांचे में लगे पत्थरों को छिपाने के लिए उस पर छोटी ईंटें लगाकर उनके ऊपर प्लास्टर लगा दिया गया, जिससे यह पता ना चल पाए कि इस दीवार के अंदर हिंदू मंदिर की दीवारें हैं। इसके अलावा 150 वर्ष पहले एएसआई ने जब इस मस्जिद के एक हिस्से में खुदाई की तो उसे ऐसे पत्थर और अवशेष मिले जो हिंदू मंदिरों के स्तंभों में लगाए जाते थे और यह एक बहुत बड़ी बात है। कई पुस्तकों में भी यह लिखा गया है कि मुस्लिम आक्रमणकारी हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं की प्रतिमाओं को नष्ट करने के बाद उनके मलबों को मस्जिद की सीढ़ियों और बाहरी हिस्से में लगवाया करते थे। सीढ़ियों में क्यों लगवाते थे? इसलिए ताकि मस्जिद में आने वाले लोग सीढ़ियों पर उन देवी देवताओं की प्रतिमाओं पर, उन पत्थरों पर पैर रखकर अंदर जा सकें और हिंदू धर्म और देवी देवताओं का हर क्षण अपमान हो, इसलिए उनकी प्रतिमाओं को सीढ़ियों पर लगाया जाता था जहां पर सबके पैर पड़े। और संभल की इस शाही जामा मस्जिद में भी इसी के सबूत मिलते हैं। अब आप ये देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये तो 150 साल पुरानी है, लेकिन ये रिपोर्ट आज 150 वर्ष बाद वर्ष 2024 में भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? एएसआई ने, ये वही संगठन एएसआई ने अब 30 नवंबर 2024 को संभल की अदालत में यह बताया है कि आज उसके अधिकारी भी संभल की शाही जमा मस्जिद में निरीक्षण के लिए जा नहीं सकते। बड़ी बात मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एएसआई संभल की अदालत में जाकर यह कह रहा है कि अब हमारे अधिकारियों का भी उस मस्जिद में जाकर सर्वे करना मुश्किल हो गया है। यह स्थिति भी तब है जब यह मस्जिद एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इसका मतलब कि इस मस्जिद के संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी एएसआई की है और मस्जिद कमेटी चाहकर भी इसके ढांचे में बिना एएसआई से पूछे कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, क्योंकि इस मस्जिद के संरक्षण की जिम्मेदारी एएसआई की है और एएसआई की टीम भी इस मस्जिद के निरीक्षण के लिए अब वहां जा नहीं सकती अपनी मर्जी से, क्योंकि वहां पर सांप्रदायिक तनाव हो सकता है अगर एएसआई की टीम वहां पर जाती है तो। लेकिन अभी मुसलमानों के विरोध के कारण एएसआई को भी इस मस्जिद में जाने से डर लगता है और उसे वहां आने से रोका जाता है। आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि मुसलमान एएसआई के अधिकारियों को इस मस्जिद में जाने से क्यों रोकते हैं? तो इसका जवाब भी एएसआई के हलफनामे में ही छिपा हुआ है। एएसआई के मुताबिक उसकी एक टीम इसी वर्ष 25 जून को भारी पुलिस बल के साथ इस मस्जिद में निरीक्षण के लिए गई थी और इस निरीक्षण में उसे चौंकाने वाली बातें पता चली। जब एएसआई के अधिकारी मस्जिद में गए, जामा मस्जिद में, तो पता चला कि उसकी जानकारी के बिना यानी एएसआई को बिना बताए इस मस्जिद में मरम्मत का काम हुआ था। दीवारों पर नया प्लास्टर लगा दिया गया था, पुराने फर्श की जगह मार्बल की फ्लोरिंग कर दी गई थी और मस्जिद में सीढ़ियों पर रेलिंग लगा दी गई थी, जबकि यह नियमों के विरुद्ध है। इस मामले में वर्ष 2018 में भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी और संभल के एडिशनल डिविजनल कमिश्नर ने इस रेलिंग को हटाने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन आज 6 वर्षों के बाद भी इस निर्देश का पालन नहीं हुआ है। आज इस पूरे मामले में कई दूसरी कड़ियों को भी जोड़ने की आवश्यकता है और इसके लिए अब हम आपको दिल्ली के कुतुब मीनार लेकर जाना चाहते हैं। एएसआई ने वर्ष 1874 में संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने से 3 साल पहले वर्ष 1871 में दिल्ली के कुतुब मीनार का भी सर्वे किया था और यह रिपोर्ट भी आज
मैं अपने साथ लाया हूं, मेरे हाथ में है। संयोग की बात यह है कि इस रिपोर्ट में भी यही लिखा है कि कुतुब मीनार के परिसर में हिंदू मंदिरों की जो सतह थी उसे छिपाने के लिए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नया फर्श बनवाया और कुतुब मीनार में मौजूद हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों को छिपाने की कोशिश हुई। यह ठीक वैसा ही है जैसे संभल की शाही जामा मस्जिद में मूल दीवारों को छिपाने के लिए उन पर नई ईंटें लगाकर उनके ऊपर प्लास्टर लगा दिया गया। अब जरा सोचिए, एएसआई के ब्रिटिश अफसरों ने यह बात 153 वर्ष पहले अपनी इस रिपोर्ट में लिख दी थी, लेकिन इसके बावजूद मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के दावों को सिरे से खारिज कर दिया जाता है। इसके अलावा संभल की मस्जिद और दिल्ली के कुतुब मीनार की ये दोनों रिपोर्ट एएसआई के पहले डायरेक्टर जनरल ए कनिंगम, जिनका जो मेजर जनरल ए कनिंगम थे, जनरल कनिंगम की अध्यक्षता में तैयार हुई थी। और जनरल कनिंगम ना तो हिंदू थे और ना ही मुसलमान थे। आज भी हमारी टीम कुतुब मीनार के परिसर में गई, जहां एक शिलालेख पर यह साफ साफ शब्दों में लिखा है कि यहां मौजूद भारत की पहली मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर हुआ था। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह शिलालेख दिखाऊंगा जो आज भी कुतुब मीनार की परिसर में लगी हुई है। आप अपनी आंखों से आज वो देख सकते हैं और यहां आप यह भी देख पाएंगे भगवान गणेश की प्रतिमा आपको दिखाई देगी। देवी देवताओं की प्रतिमाएं आपको दिखाई देंगी। और देखिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसे भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कहा जाता है, इसमें क्या लिखा है? यह उसकी मूल तस्वीर है जो मैं आपको इस समय दिखा रहा हूं, जो आप यहां पर देख रहे हैं। और जो इसमें लिखा है उसका ट्रांसलेशन आप यहां देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। कुव्वतुल इस्लाम यानी इस्लाम की शक्ति मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध यह इमारत भारत में स्थित प्राचीनतम मस्जिद है। देखिए, भारत में स्थित प्राचीनतम मस्जिद है, सबसे पुरानी मस्जिद, या आप कह सकते हैं भारत की पहली मस्जिद है ये। इसके मध्य स्थित आयताकार, फिर उसका उन्होंने लिखा हुआ है कितनी उसकी मेजरमेंट है, 43 मीटर गुना 32 मीटर। उसके चारों ओर दलान बने हैं जिनमें प्रयुक्त खंबे तथा दूसरी वास्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। ये आज भी अगर आप कुतुब मीनार जाएंगे तो कुतुब मीनार के परिसर में जो पत्थर लगा हुआ है, जो एएसआई का है, उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। और वो पत्थर जो है उसकी तस्वीर यहां, उसकी जो मूल तस्वीर है वो यहां पर है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसमें और देखिए नीचे क्या लिखा है। कालांतर में शमसुद्दीन इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद का परिवर्धन किया। इनके कालों में बने मस्जिद के पुरोभागों पर अंकित ज्यामितिक अलंकरण पर विशुद्ध इस्लामी प्रभाव है। और ऊपर क्या लिखा है देखिए, यहां पर लिखा है, इस मस्जिद का निर्माण मामतुक वंशी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इतने वर्ष के इतने ये करवाया। मुख्य इमारत के सामने 5 विशाल मेहराबों की पंक्ति बाद में लगाई गई ताकि इसमें इस्लामी वास्तुकला की विशेषता दृष्टिगोचर हो। अब ये ध्यान से आप सुनिएगा, इन मेहराबों पर अंकित धार्मिक लेख ज्यामितिक एवं अरबी ढंग का अलंकरण है, पर इनके गठन में हिंदू शिल्प की छाप स्पष्ट है। देखिए लिखा है साफ साफ कि इनमें, इनके गठन में हिंदू शिल्प की छाप स्पष्ट है। अब बताइए इससे बड़ा सबूत हम आपके सामने और क्या देख सकते हैं। अब देखिए बड़ी बात क्या है, कुतुब मीनार के नीचे अगर 27 हिंदू मंदिरों के अवशेष हैं तो अब हम क्या करें? क्या कुतुब मीनार को गिरा दिया जाए? जामा मस्जिद के नीचे भी अगर मंदिर के अवशेष मिले हैं तो क्या किया जाए? अब जामा मस्जिद को गिरा दिया जाए, गिराकर उस पर मंदिर बना दिया जाए। हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आज भी लागू है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है मैं आपको जरा संक्षिप्त में एक बार पढ़कर बता देता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है, यह 1991 में आया था
1991 में यह लागू हो चुका है हमारे देश में, और यह कहता है 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में अब नहीं बदला जा सकेगा। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। अब बड़ी बात यह है कि अगर हमारे देश में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है तो अब आप, इसका एक ही अपवाद था और वो था अयोध्या का राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद, जिसका निपटारा हो चुका है, जिसमें सबूत पाए गए कि यहां पर वाकई में राम मंदिर था, राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, राम मंदिर वहां पर आज है। इसके अलावा, इस अपवाद के अलावा देश में कोई भी ऐसा धार्मिक स्थल नहीं है, पूजा स्थल नहीं है, जिसे दूसरे धर्म के पूजा स्थल में अब बदला जा सके। इसलिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट है हमारे देश के कानून के हिसाब से और संविधान के हिसाब से कि अब किसी भी धार्मिक स्थल को, किसी भी मस्जिद को, किसी भी दरगाह को अब बदला नहीं जा सकता। जो उसकी जो स्थिति है, यथास्थिति जो 15 अगस्त 1947 को थी, वो आज भी रहेगी। इसलिए बड़ी बात यह है, चाहे वो अजमेर शरीफ की दरगाह हो, चाहे वो संभल की जामा मस्जिद हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, इनकी जो यथास्थिति आज है यही रहेगी, यही बहाल रहेगी। आज हम यही कहेंगे कि ये दावे बहुत गंभीर हैं, इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ऐसे पोस्ट को तुरंत हटाकर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इनसे एक खास धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और वो भावनाएं आहत होती हैं। सरकारों को भी इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि सोशल मीडिया पर एक खास धर्म के लोगों का इस तरह अपमान ना किया जाए। हिंदू पक्ष जो दावे कर रहा है उसे गंभीरता से लेना चाहिए। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब मस्जिदों के नीचे हिंदू मंदिर होने का दावा करने से मुसलमान और अल्पसंख्यक खतरे में आ जाते हैं और यह कहा जाता है कि पूरे देश में आग लग जाएगी, तब वक्फ बोर्ड जब हिंदुओं के मंदिर, गांवों और इलाकों पर अपना दावा करता है तो इससे हिंदू खतरे में क्यों नहीं आते? तब देश में आग क्यों नहीं लगती? इसी साल वक्फ बोर्ड ने पटना के एक ऐसे गांव पर अपना दावा किया जहां 95% हिंदू रहते हैं। सितंबर 2022 में वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु के एक ऐसे गांव पर अपना दावा किया जहां 1500 वर्ष पुराना एक हिंदू मंदिर है। अब सोचिए, जब इस्लाम धर्म ही 1400 वर्ष पुराना है तो 1500 वर्ष पुराने मंदिर पर वक्फ बोर्ड का दावा कैसे हो सकता है? इसी साल सितंबर के महीने में वक्फ बोर्ड ने देश की राजधानी दिल्ली में सरकार की 200 संपत्तियों पर अपना दावा करते हुए वहां नोटिस लगा दिया था, और यह लिस्ट अगर मैं पढ़ने जाऊं तो बहुत लंबी है। देश में सरकारी फुटपाथ, सड़क, अस्पताल, पार्क, मंदिर, यहां तक कि शमशान घाट और अदालतों की जमीनों पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा कर चुका है। लेकिन इन दावों को लेकर कभी वक्फ बोर्ड का कोई मजाक नहीं उड़ाता। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकारों में ऐसे कानून बनाए जो वक्फ बोर्ड को यह अधिकार देते हैं कि वो किसी भी संपत्ति और जमीन पर अपना दावा कर सकता है, और इसके बाद जिन लोगों की ये जमीनें हैं उन्हें ही यह साबित करना होता है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है बल्कि उनकी है। इन मामलों की सुनवाई के लिए वक्फ बोर्ड की अपनी अदालतें हैं, लेकिन जब हिंदू पक्ष सबूतों के आधार पर मस्जिदों के नीचे हिंदू मंदिर होने का दावा करता है तो हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाता है। कहा जाता है कि अगर हिंदू ऐसे दावे करेंगे तो देश में आग लग जाएगी, यह धमकी दी जाती है। हाल ही में गुजरात के गोधरा कांड पर एक फिल्म आई है जिसका नाम है द साबरमती रिपोर्ट। आपने भी इसका नाम सुना होगा। इस फिल्म में बताया गया है कि वर्ष 2002 में जब एक विशेष समुदाय के लोगों ने अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों की ट्रेन को आग लगा दी थी और इसमें 59 लोगों की जिंदा जलने के बाद मृत्यु हो गई थी, तब यह सिर्फ एक सामान्य दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक सांप्रदायिक हत्याकांड था जिसमें हिंदू नफरत का शिकार हुए थे। 22 वर्ष पुरानी इस घटना के समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आज जब इस विषय पर फिल्म बनी तो उन्होंने अपने एनडीए के साथियों के साथ, अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ, बीजेपी के सांसदों के साथ इस फिल्म को आज देखा। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले एक्टर विक्रांत मैसी खुद प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद थे और विक्रांत मैसी का कहना है कि यह उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन था। लेकिन जानते हैं आप सबसे हैरानी की बात क्या है? सबसे हैरानी की बात यह है कि एक तरफ विक्रांत मैसी की फिल्म को इस देश के प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ, सांसदों के साथ देखने के लिए आते हैं और उसी दिन
विक्रांत मैसी एक्टिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर देते हैं और कहते हैं कि अब वो इस फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह रहे हैं। विक्रांत मैसी ने अपने इस संन्यास के पीछे का कारण नहीं बताया कि वो क्यों फिल्मों को छोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही उन्हें और उनके 9 महीने के बच्चे को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें उनकी यह फिल्म साबरमती एक्सप्रेस रिपोर्ट पसंद नहीं आई और इसके कारण वो फिल्मों को ही अलविदा कह रहे हैं, फिल्मों से संन्यास ले रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है, हम कह नहीं सकते, हमारे पास इसकी कोई पुष्टि नहीं है। अगर ऐसा है कि विक्रांत मैसी सिर्फ इसलिए फिल्मों को छोड़ रहे हैं कि उनके छोटे बच्चे को धमकियां मिल रही हैं, उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, तो हमें लगता है कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर यह इकोसिस्टम ऐसे ही पत्रकारों को, कलाकारों को डराता रहा तो भविष्य में कभी भी कोई कलाकार या पत्रकार ना तो ऐसी रिपोर्ट करेगा और ना ही ऐसी फिल्म में काम करने की हिम्मत दिखाएगा। तो अगर ऐसा है तो इस देश को बहुत चिंता में डालने वाली बात है ये कि इस एक्टर को इतना धमका दिया जाए कि वो फिल्मों में काम करना ही बंद कर दे और फिल्मों से ही संन्यास ले ले, एक्टिंग को हमेशा के लिए छोड़ दे।